इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में आपका फिर से स्वागत है। अब तक टोटल 50 क्वेश्चंस करवा दिए जा चुके हैं, ठीक है। और अब से हम लोग ये थोड़े से ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस सीखने की कोशिश करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन अगर समझ में एक बार में ना आए ना, इग्नोर मत करना, दूसरे क्वेश्चन देखना। थोड़ा स्लो चलेंगे, वीडियो थोड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन हाँ पक्का बता रहे, एक बार देख लोगे पक्का समझ में आएगा, ठीक। मेरे पास इस टाइप के समझ लो कि 30 क्वेश्चन अभी भी हमारे पास हैं। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाना। पहला क्वेश्चन ना समझ में आए इसका मतलब ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। सो हम आपके लिए चुन चुन करके क्वेश्चन लेके आए जो बोर्ड में आ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ में आई? ठीक है, समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की, ठीक। एक सेकेंड, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो क्वेश्चन नंबर 11, ये रेजिस्टेंस वाले मैंने जस्ट इसके पहले फार्मूला बताया था। कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे अच्छे से। और बीच बीच से बता रही इसलिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल सीखने, प्रतिरोध वाले, ये डिब्बे वाले क्वेश्चन सीखने हैं, ठीक है। ओके, जिसको दिख ना रहा हो अगेन पिक्सल्स हाई कर लेना। वीडियो ना एचडी में थोड़ा सा दिख, मतलब 360 पे देखना, दिखने लगेगा अच्छा सा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? संलग्न मतलब बगल में वैद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए होंगे, हाँ मुझे पता है, उनके लिए भी हम जल्द वीडियो अपलोड करने वाले हैं। वैसे इसे भी देख के समझ सकते हो, ठीक। ए व बी के बीच धारा, यहाँ और यहाँ जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर। मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना बह रहा है? 1 एम्पियर। यहाँ पे भी जो करंट बह रहा है वो कितना? 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर का। तो बी व सी के बीच धारा कितनी होगी? जब वो करंट यहाँ से गुजर रहा होगा तो धारा कितनी होगी? कि बकवास सा लॉजिक दे रखा है। मतलब करंट यहाँ पे 1 एम्पियर का है, ठीक है। अब इसके पास से होके जब जाएगा तो करंट भी यहाँ पर भी 1 ही एम्पियर रहेगा ना, कुछ बढ़ थोड़ी ना जाएगा। अभी 5 ओम इसके होने से क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, यानी करंट पूरे सर्किट में उतना ही बहता है। ये नहीं कि हाँ उसमें बढ़ा दे करंट। यानी कहने का मतलब है, तुम खंबे के पास गए, तुम्हारे घर में 220 वोल्टेज का करंट आता है, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर से बिजली लोगों को बांटने लगो। तुम्हारे घर में लिमिटेड अमाउंट में बिजली आती है ना। ये नहीं कि उनकी बिजली आई वहां से लेकर के तुम खुद का पावर प्लांट बना सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। पावर प्लांट भैया वहां से बनती होगी तब जाके लोग घर में बिजली आती है। तुम उतनी बिजली से पावर प्लांट तो नहीं बना सकते, ठीक। तो यहाँ पर उतना लॉजिक नहीं। करंट जो यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, 1 एम्पीयर का करंट सब में सप्लाई होगा ना, एक ही सर्किट। ये वायर है, ये क्या है? तार है। तो जो तुमने करंट इसमें दिया वो करंट यहाँ पे बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, और यहाँ पर भी वही करंट बहेगा और फिर लौट करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो करंट तो सब में सेम बह रहा है, ठीक। जब एक ही तार होता है ना, तब करंट क्या होता है? सेम रहता है। जब उस तार को 2 टुकड़े कर दो, मतलब एक इधर बढ़ गया एक इधर बढ़ जाए, तो करंट भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो करंट ऐसे आया ऐसे आया ऐसे ऐसे, इसी में चलता चला गया, वापस इधर आ गया। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है? ये तीसरा वाला। 1 एम्पियर जा रहा था तो इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा। इसमें कौन सा लॉजिक लगाना था, ठीक। ये क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान था। ए और बी के बीच में करंट 1 एम्पियर बह रहा था, बी और सी में भी 1 एम्पियर का ही बहेगा, ठीक। कोई लॉजिक नहीं लगाना था। आगे बढ़ते हैं। इतने आसान क्वेश्चन है। इतना आसान नहीं था, ठीक है। अभी रुको, अभी आते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पकड़ते हैं। सो एक सेकंड। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर ये अपना 12वां वाला, जूम करते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी और सी के बीच विभवांतर, ठीक है। यानी इन बी और सी, ये सी पॉइंट है अपना, और इनके बीच का जो विभवांतर वो कितना दे रखा है? यहाँ पर 1 वोल्ट दे रखा है, ठीक। और आर कितना दे रखा है? 1 ओम। यानी आर पता है, वी पता है, ठीक है। आर पता है, वी पता है,
ठीक, किसके बीच का, बी और सी के बीच का, हमें ए और बी के बीच का वी पता लगाना है। ठीक, अच्छा ये देखो वी पता है ना, ये देखो वी पता है और आर पता है, वी और आर से क्या निकाल सकते हो जरा ये बताओ, वी और आर से वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो करंट निकाल सकते हैं कैसे, वी रखो, वी कितना है 1 वोल्ट, ध्यान से देखते चलो बस, और आर कितना है 1। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पता, यानी आई बराबर 1 निकल के आने वाला, यानी आई बराबर क्या निकल के आया, 1 क्या एम्पियर। इससे ये पता चलता है कि करंट यहाँ पर 1 एम्पियर का बह रहा है, करंट यहाँ पर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर नहीं कितना एम्पियर, 1 एम्पियर करंट बह रहा, और यहाँ पर भी 1 ही एम्पियर आएगा ना। ठीक, यानी यहाँ पर भी करंट कितना है, I बराबर 1 और R कितना है 2, V नहीं निकाल लोगे, यहाँ वाला V निकालना है, A और B के बीच वाला, अगर V क्या निकालना है हमें, V निकालना, A और B, ये कौन सा V था, ये तुम्हारा B और C के बीच का था। ठीक, यहाँ पर हमें निकालना है क्या, ए बी, यानी जो वोल्टेज निकालना है अपना वो ए और बी के बीच का निकालना है ना, तो फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा आई बराबर आर। आई तो पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में उतना ही बहेगा 1, अभी हमने बताया था उसके पहला जो क्वेश्चन, लेकिन आर यहाँ का बदला हुआ है, आर कितना यहाँ पे 2 रखो, कितना आएगा 2 वोल्टेज, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्टेज, तब यहाँ 1 ओम है तो 1 वोल्टेज, यानी कहने का मतलब क्या है, आई तुम्हारा इतनी जल्दी नहीं बदलता। ठीक है, अगर सीरीज है तो नहीं बदलने वाला, बाकी सब में बदल जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, ये अभी बच्चों वाले सवाल थे है ना, पर लॉजिक वाले क्वेश्चन है ये, और ये लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोई बात नहीं, अपना फिर से क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, सही है, ओके उठा लो। अभी रुको, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आपको ये टफ लग रहे हैं तो सोचो अभी इनसे भी महान क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और ए व बी कहाँ है, ए व बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर V निकालना है। ठीक है, अपने को V निकालना है, V निकालना ना, इनके बीच का V निकालना, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्होंने वोल्टा मीटर लगा रखा है। ठीक, तो V निकालना है, V निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, V निकालने के लिए सर जी हमको I चाहिए, R चाहिए, R तो यहाँ पे 10 दे रखा था पर I नहीं दे रखा है, अब I कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी समस्या आती है, I कैसे निकालोगे, कोई बात नहीं, एक काम करते I लिया रख करके AB के बीच का वोल्ट निकाल लेना, ऐसा कर लोगे। ठीक, चलो अब इस पे काम करेंगे, हमें R दे रखा था 10, ठीक, I लेके आना है, I पे काम करना है। ठीक है, I पता चल जाए तो सारा काम बन जाए। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो E चीज दे रखी, E बराबर से ये नया फार्मूला आया, जैसे V बराबर क्या होता है IR होता है, वैसे E बराबर जो V होता है दरअसल वो E होता है, E मतलब सेल होता है, V मतलब वोल्टेज होता है, E मतलब सेल लगाया है तो E लगेगा, और खंबे से बिजली ली है तो V वाला फार्मूला गया, तो खंबे से बिजली लेते हो तो V लगाते हो, सेल से बिजली लेते हो तो E लगाते हो, ये आप याद रखना। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, तो E बराबर क्या होता है I, ठीक है, R प्लस स्मॉल r, ऐसा करके होता है। R तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध होता है और स्मॉल r क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, और ये ना दिया होता तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे दे ही रखा होता है। ठीक, चलो करते हैं यहाँ पर, तो E क्या होता है, दरअसल ये E जो होता है दरअसल वो V ही होता है और कुछ नहीं होता है, नया फार्मूला आ गया, देखो V की जगह E रखना है, I की जगह I रहेगा, बस इसमें R प्लस R बढ़ जाता है। ठीक, E कितना दे रखा है और देख लो यहाँ पर कितना देखा है 1.5, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। करंट इधर भी नहीं पता, पर यहाँ R देखो दे रखा है, ये 10 ओम ये और ये 20 ओम ये, और ये किसमें सीरीज में ना, तो करंट ये वायर जा रहा है, ये वायर जा रहा है, तो ये इसे वायर मत समझ लेना, यहाँ पे हम लोग वोल्टा मीटर लगा रहे हैं, ये तुम्हारा ये वायर नहीं है, वायर ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे गया, ये ऐसे आ गया, तो ये सीधे तार जा रहा है, यहाँ पे काटा मार दिया, इधर काटा, तो इनको एक कर दो, इनको एक करोगे मतलब ऐसे जा रहा है, ये एक हो जाएंगे। ठीक, बाकी पूरा अपना सर्किट पूरा हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा। इसको एक करने के लिए क्या करोगे, R1 प्लस R2 करोगे, मतलब 10 ओम है 20 ओम है,
तो टोटल कितना आएगा, R1 प्लस R2 करोगे, R1 मान लेते हैं ये 10 है, R2 कितना है 20 है, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 रखो, और स्मॉल r 0 है, दे ही नहीं रखा स्मॉल r, ठीक है, क्या है दे नहीं रखा है, ठीक है, तो ये 0 है, ठीक। तो कितना आएगा जल्दी बताओ, तो 1.5 i इंटू ये 30, तो ये 30 कहाँ जाने वाला है नीचे, पॉइंट और नीचे बढ़ाओ, 15 का 15, 15 दूना 30, ठीक। तो कितना आया 1/20, तो कितना आएगा 0.05 क्या एम्पियर, सही है, 20 इसको भाग करो 0.05 क्या एम्पियर आया। पर बात अभी खत्म नहीं हुई है, हमको क्या चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमको करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, कितना करंट बह रहा है हमें पता है 0.05, या फिर वो अपना 1/20 भी बोल सकते हो, ये हम 1/20 आया था, हम 1/20 लिखेंगे, ठीक है, जरूरी पूरा सॉल्व करके रखें, ठीक। 1/20 आया, R कितना है 10, V निकालना है, तो V बराबर क्या लगा सकते थे, V बराबर आई आर, जो कि हम पहले बता सकते थे, I निकल गया 1/20, और R यहाँ कितना दे रखा है 10, यहीं के बीच का तो निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी 0.5 क्या वोल्ट। तो यहाँ पे जो भी मशीन लगी होगी वहाँ पे कितना रीडिंग शो करेगा 0.5 वोल्टेज, तो आंसर है हाँ है ये चौथा वाला। देखो छोटा मोटा क्वेश्चन था, देखो कितना लेंदी चला गया है, छोटा मोटा सा था ना, अब हमको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है ना, चलो मन तो कर लो वीडियो छोड़ के जाने का, अरे भैया थोड़ा सा रुको, अभी हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता है, शायद उसमें मजा आ जाए आपको, ठीक है, मजा ही आना चाहिए, मजे के लिए पढ़ रहे हैं भैया, है ना, समझने के लिए पढ़ो मजे से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्वेश्चन है, देखो देखते चलो बस, हम कोशिश ये कर रहे हैं, सामने होते तो पकड़ के बैठाते हैं ना, मार मार के बताते हैं। इधर आई निकालना है, ठीक है, आई, ओके। देखो हमको क्या पता है, करंट यहाँ से जो निकल रहा है ये ऐसे जो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सेम जा रहा हो, लेकिन हाँ तार ही डिवाइड हो गई, एक तार ऊपर निकल गया, एक तार नीचे निकल गया, तो करंट इस मैटर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर देखो 2 ओम लगा हुआ है और करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, नीचे 4 ओम लगा हुआ है और करंट कितना जा रहा है आई जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब तार डिवाइड हो जाते हैं, याद रखो I1 R1 बराबर I2 R2 लगता है, ऊपर के लिए देखो ये R1 है, ये क्या है ये I1 है, नीचे वाला I है ना, इसको बोल देते हैं ये I2 है, ये क्या है ये R2 है, ठीक। तो रखो I1 कितना है, I1 दो दे रखा है, 2 रख दो यहाँ पर, R1 कितना है वे भी 2 दे रखा है, I2 कितना है पता नहीं है, I है, और R2 कितना है अपने पास 4 है, सॉल्व कर दो, 4 ये I और ये 4 कहाँ आएगा 4/4, कितना निकल के आएगा, कैंसिल करोगे 1 क्या एम्पियर, तो 1 है, हाँ है, बहुत आसान है, सही है। चलो नेक्स्ट, ओके समझ में आ गया ना इसका मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, ओके आ जा, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अगेन अगर ना दिख रहा हो जूम जरूर करना, मतलब इसको क्या बोलते हैं पिक्सेल्स हाई कर लेना, ठीक है, ठीक। ये रहा क्वेश्चन अपने आपके पास, ठीक। तो दिए हुए परिपथ में आर बताना, मतलब यहाँ पे ये जो आर है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, वैल्यू बतानी है, ठीक। और कितना होगा 2 ओम 4 ओम 3 ओम 1 ओम, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे 2 है और ये कितना है 2, ठीक, यानी कहने का मतलब है करंट इधर देखो कितना निकल के आ रहा है, इस 3 एम्पियर के जा रहा है, यानी इसमें कितना डाला गया 3 एम्पियर डाला गया होगा, 3 एम्पियर इसमें गया, तो करंट देखो ऊपर कितना निकल गया 2,
तो जाहिर सी बात नीचे कितना आया होगा 1, तो 2 एम्पियर ऊपर। तो तार को 20 से इस तरह से जा रहा होता है, इसको 20 से फाड़ के ऊपर और नीचे भेज देते ना, तो करंट भी डिवाइड हो। 3 था तो ऊपर 2 गया तो नीचे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे लिखा 2 एम्पियर, नीचे लिखा हुआ 1 एम्पियर। पर ऊपर 2 ओम लगाया गया, नीचे कितना ओम लगाया हमको पता नहीं है, तो लगा दो कौन सा फार्मूला, वही I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, जो R1 में जा रही होगी करंट वो लिखोगे, जो R2 में जा रही होगी करंट वो लिखोगे। तो इसमें कौन सी करंट जा रही है 1, ये 3 मत लिख देना, ये फालतू डराने के लिए दे रखा है, मतलब गड़बड़ करने के लिए। तो I1 कितना है 2 रखो, ठीक है, और R1, ठीक है, I1 2 है, R1 भी 2 है, I2 कितना है 1 है, और R2 निकालना है। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 और ये R1 इतना, यानी कितना ओम आ गया 4 ओम। कहाँ है भैया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, समझ में आया? ठीक, कुछ तो समझ में आया होगा, इस टाइप क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक, मॉडल पेपर जरूर लगाना बोर्ड में एग्जाम देने से पहले। ठीक है, अब तो कुछ भेजे में घुसा होगा, नहीं घुसा, चलो कोई बात नहीं, हम डाल के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करेंगे। हाँ, एनसीईआरटी बुक से लगा के जाओगे, कुछ बेड़ा पार नहीं होने वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कोचिंग में यही सिखाया जाता है, और आप लोग ये सब सीखते नहीं हो, निपटा देते कि एनसीईआरटी में इतना दे रखा है। हाँ, मैं ना आप सिखा के रहेंगे। ठीक, तो 6 ओम प्रतिरोध में धारा, यानी इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें कितना करंट है हमको पता नहीं, ये निकालो। टोटल करंट नहीं, इसमें करंट 6 ओम में। ठीक है, तथा प्रतिरोध R के मान होंगे, और ये इस R की क्या वैल्यू बतानी है। दो चीजें पूछा उसमें। ओके 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 ओके, तो खुद ही सोचो। हम इसको यहाँ पे फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, फिर से अगेन बना रहे हैं। ये 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, एक ऊपर डिवाइड हो गया, यही तार नीचे चला गया। नीचे उसने साफ साफ बोल दिया है कि 1.5 एम्पियर करंट इधर चला गया। 2 एम्पियर था, 2 में से तुमने 1.5 इधर निकाल दिया, कितना बचा होगा ऊपर के लिए 0.5 एम्पियर बचा होगा कि नहीं। तो देखो 0.5 एम्पियर, अब एम्पियर देखो ये 2 एम्पियर, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, 0.5 एम्पियर इसमें भी है। ठीक, हमारा आधा क्वेश्चन तो हल हो गया कि ऊपर कितना करंट बह रहा है, ऊपर बह रहा है 0.5 क्या एम्पियर, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो कितना बह रहा है भैया 0.5 क्या एम्पियर। ठीक, पर नीचे वाला R भी तो चाहिए, मतलब ऊपर तो R दे रखा है कितना 6 ओम, और नीचे का R हमको पता नहीं, और ये आगे से कंबाइन हो जाएंगे, और कितना निकल के जाएगा जरा बताओ। 2 एम्पियर डाला था तो 2 एम्पियर निकलेगा, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं नॉलेज से बता रहे थे, यहाँ का R बताना है। तो ऊपर का IR दे रखा है, नीचे का IR, नीचे का R निकालना है। I तो हम वैसे पता कर ही चुके हैं, तो हमने बोला था ऊपर वाले का नाम 1 दे दो, नीचे वाले का नाम 2 दे दो, तो क्या होगा I1 R1, ठीक, I2 R2 पुट कर दो वैल्यू। I1 कितना है 0.5, ऊपर वाला निकाल ही चुके हो। R1 कितना है 6, I2 कितना नीचे वाला 1.5, ठीक है, R2 कितना निकालना है। ठीक है, तो R2 चाहिए, बाकी सब क्या करो नीचे भेज दो, 0.5 6 1.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 3 15 3 गुना 6, R2 कितना है 2 क्या ओम। अब 2 ओम किसमें था, किसके पास है 0.5 एम्पियर, ये 0.5 ओम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये नीचे वाला पक्का कंफर्म, अब इस बार कंफर्म हुआ, यानी तुक्का नहीं मारना। ठीक है, तो नीचे वाला कंफर्म हो गया, 2 ओम आंसर आ चुका है, और करंट भी 0.5 एम्पियर थी। समझ में आया ना, समझ में आया। चलो, अब अच्छा लग रहा होगा, देखते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ठीक है, और देखते हैं क्या कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, इसको भी क्या कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जूम हो चुका है। तो क्या करना है अपने को, परपथ में R प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा होगी संलग्न विद्युत परिपथ में
प्रवाहित धारा होगी, यानी क्या निकालना है, आर निकालना है, प्रवाहित धारा यानी अपने को आई निकालना है, ठीक है। यानी इसमें कितना करंट आ रहा है, यानी यहाँ जो ये करंट जा रहा है आखिर जा कितना रहा है, ठीक। ओके, संलग्न परिपथ में प्रतिरोध आर में, आर कहाँ है, ये रहा, इसमें कितना करंट जाएगा, अच्छा यहाँ तो 2 एम्पियर आया, ठीक। यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, हम मानते हैं, ऊपर 1.5 गया, नीचे फिर 0.5 गया टोटल। फिर यहाँ पे देखो ए का नहीं हो गया, देखो यहाँ पे 0.1 क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, लेकिन डिब्बा बना हुआ है ना, तो डिब्बे में ऊपर 1.5 निकल गया, नीचे 0.5 निकल गया, ठीक। पर आगे जाके डिब्बे को फिर से कंबाइन नहीं हो गए, फिर ये आगे जब करंट जाएगा तो कितना 2 एम्पियर का ही तो जाएगा, दोनों आपस में जब मिल जाएंगे, ठीक। यानी यहाँ पे कितना करंट बह रहा होगा, 2 एम्पियर का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। कौन सा, अगेन अच्छे से हाईलाइट कर, 2 एम्पियर वाला करंट वाला ऑप्शन सही है। बस इसमें आर निकालना था, नहीं निकालना है, तो यहाँ बोले यहाँ पे कितना करंट होके गुजरेगा, तो यहाँ से 2 एम्पियर और वापस 2 एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जितना करंट डालोगे उतना जाएगा, ठीक है। लेकिन तार हाँ फाड़ के तुम अलग अलग कर दिए तो वो उस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। अभी ये देखते हैं, थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है, देखते हैं कि सॉल्व हो पाएगा कि नहीं, क्या लगता है, खतरनाक सा है, चलो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और हाँ, प्रतिरोध वाले क्वेश्चन देखने हैं, अभी ये तो डेमो है, अभी मेन क्वेश्चन आने बाकी है भैया, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक। तो परिपथ में, ठीक है, ये देखो ये वायर ऐसे गया है, ठीक है। अब ये तार ना एक इधर निकल गया है, एक सीधे चला गया, फिर ये इसमें भी कितने सारे कनेक्शन है, और फिर ये तार यहाँ पे एक हुआ है, फिर इधर चला गया है, ऐसा करके यहाँ पे बताया गया। तो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, यानी इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, मतलब टोटल कितना प्रतिरोध लगा हुआ है, ऐसा कुछ करके, ठीक। और समझते हैं कैसा लगा हुआ है, ठीक। तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है, ठीक। देखो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम सही कर देते हैं कलाकारी करके, ओके। ऐसे करके, हाँ यहाँ पे कितना लगा हुआ है, 8 ओम लगा हुआ है। अच्छा देखो ये 1 ओम जो है, ये तार सीधे जा रहा था, अभी तार सीधे, बस थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तार को फाड़ के अलग अलग नहीं किया गया है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। क्या है, ये मुड़ा हुआ है, ठीक। समझना है यहीं पर यही बात, ये मुड़ा हुआ है, यानी ये वही तार है, ये वही तार है, और ये 1 ओम, ये 2 ओम श्रेणी क्रम में सीरीज में है, और ये भी 5 ओम, तो 1 और ये 2 कितने हो गए, 3 और ये 8। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिए, और ये भी क्या है, 8 ओम, मतलब ये तीनों को जब सॉल्व किए, कितना नहीं, ये तो सीरीज में था 8 ओम। लेकिन हाँ अब यहाँ पे देखो ये तार इधर भी है और इधर भी है, और ये इधर, इनको कंबाइन करना है, तो ये देखो किसमें है समांतर क्रम में, ध्यान से देखो। अगर इस तार को ऊपर से लेकर आते, ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ऊपर से लेकर आते, और यहाँ पे देखो ये 8 यहाँ पे लगाओ, ठीक। तो 8 इधर लगा हुआ है, 8 इधर लगा हुआ, ध्यान देखो। ये जो हमने जो पूछ है ये वाली, अगर इसको तुम ऐसे लेके चलते, मतलब इसको उठा करके ऊपर कर दो, ठीक है, तार है ना, मोड़ सकते हो। वो 8, अब हमको इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करना है, नहीं हमको टोटल आर चाहिए, तो क्या करोगे, ये 1/8 + 1/8, तो 8 इधर है 8 इधर है, तो इस तरह से कर लोगे। तो 1/8 कितने, 8 2/8 कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 1/4 नहीं आएगा, तो 1/RT कितना आया, 1/4, ऊपर की आर 1 कैंसिल कर दो, तो RT कितना है, टोटल कितना है, 4 क्या ओम। चेक करो आंसर आ भी रहा है या इसे बता दिए, तो अपने पास 4 ओम आंसर आना चाहिए, और दिस इज आवर आंसर इज करेक्ट। नहीं आया, ठीक टफ था ये वाला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, वो आएंगे उनसे आएगा, उससे नहीं आएगा तो फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक। ओके सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो जरा नहीं, हाँ इधर ये, इनको समझते हैं कि आखिर इनमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन पहले पिक करो, ठीक, और इन्हें उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना जो भी है 17।
ठीक, इसको जूम करो, ठीक है, समझना है क्वेश्चन। ए और बी के बीच यानी इसके और इसके बीच में ना ये जो इतना तीन झाम फैला हुआ है ना, इसको समेट करके सिंपल सा एक प्रतिरोध लगा दो बस। मतलब ये छोटा सा प्रतिरोध चाहिए, इतना चार नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, बवाला लगता है अपने को, ठीक है, ऐसा करना, उसने ऐसा बोला हुआ है। तो क्या करना है, देखो ये तार ऐसे जा रहा था, तार देखो डिवाइड नहीं हो गया, एक ऊपर गया एक नीचे गया है, ठीक है, एक ऊपर भेज देते हैं एक नीचे भेज देते हैं, ठीक, ऊपर गया। अब इस तार में देखो 1 ओम लगाया गया, तो 1 ओम लगाओ ना, यहाँ पर 1 ओम लगा दिया, ठीक। फिर ये तार आगे गया, ये तार आगे गया और इसी में फिर से एक लगा दिया, एक कनेक्शन और कर दिया है, ठीक। फिर ये नीचे निकल गया, तो और नीचे देखो, नीचे भी यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है, फिर ये आगे तार गया, यही तार इसी वाले बार में फिर एक लगा दिया गया, फिर ये आगे गया और ये आपस में एक हो गया। तो हम पहले ये इस तार में जितने कनेक्शन किए हैं, ठीक है, ऊपर कलर चेंज करते हैं, ये जो तार ऐसे जा रहा था इसमें एक लगाया, फिर इसमें एक, देखो ये इसी तार में लगाया ना, ये किसमें है, इस 3D क्रम में कि नहीं, ये वही तार है, इसमें इसको तोड़ा नहीं गया है। तो ये 1 ओम ये 1 ओम जोड़ दो, कितना होगा, ये ऐसे जा रहा था, तो यहाँ पे जब जोड़ दोगे सीरीज में ना, सीरीज में हो तो क्या करते हो, R बराबर क्या लिखते हो, R1 + R2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये 1 + 1 यानी 1 इसका है, 1 इसका, कितना आ गया 2 ओम, तो यानी ये कितना बन चुका, 2 ओम बन चुका कि नहीं बन चुका। नीचे भी तो ये तार जा रहा था, एक यहीं पे लगा हुआ है, फिर आगे चल के लगा हुआ है, यानी सीरीज में लगा हुआ कि नहीं, यानी 1 + 1 कितना हो गया, ये 2 ओम, कितना हो गया 2 ओम, ठीक। अब ये समांतर क्रम में ऐसे नहीं कर पा रहे थे, याद रखो समांतर क्रम में कब करोगे, जब ऊपर भी एक, मतलब ये जो तार डिवाइड होता है, ऊपर भी एक ही प्रतिरोध लगा हो, नीचे भी एक प्रतिरोध लगा हो, तब समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाया करो। नहीं तो ऊपर इस तरह है ना, समझ में आई बात। अगर कहीं गलती से ऊपर एक, सॉरी गलत बना, ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और नीचे एक ही लगा हुआ है, तो ऐसे में तुम समांतर क्रम वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। पहले ऊपर ये जो फैले हुए इनको एक तो करो, जब ये एक बन जाए और नीचे भी एक बना हो तब तुम समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाओगे, पैरेलल वाला फार्मूला लगाओगे। तो देखो ऊपर भी एक बना हुआ है, नीचे भी एक बना हुआ है ना, लगा दो फार्मूला, कितना आसान है। 1/r बराबर 1 बाई क्या, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला प्लस, डिटेल में बताते हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, टोटल निकालना है तो 1/r1 1/r2, ठीक है, वैल्यू पुट, आंसर सामने, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1/2 कितने 2/2, कैंसिल करोगे 1 क्या ओम, चेक करो आंसर आ रहा है। तो वैसे दे तो नहीं रखा, लेकिन हमको पता है कि इसको अगर तुम एक बनाओगे तुम्हें कितना 1 ओम लगाना होगा और ये पूरा कनेक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। मैं ये PDF फाइल अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना कि सही है या गलत है। मैं जो करता हूँ क्वेश्चन सही आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अपना 18 लिखेंगे और यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक। कुछ तो भेजे में घुसा होगा, ठीक है, नहीं घुसा चलो हम ही डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 उठाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ बातें मेरी माइंड में आई होंगी, ठीक। तो वैद्युत परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच प्रतिरोध बताना, मतलब इसके और इसके बीच में जो टोटल R इधर उधर फैला हुआ है इसको समेटो और समेट करके एक R लगाओ, ठीक है, टोटल वाला प्रतिरोध बताना है। कैसे बताओगे, तो हमने देखा ये तार ऐसे जा रहा था, रेड कलर लेते हैं, ये ऊपर बैठ गया, ये नीचे बैठ गया, फिर ये तार आगे गया यहाँ पे 2 लगा, ठीक, फिर ऊपर एक और लगा दिया है, ठीक है, फिर ये आ गया और ये समेट गया। तो ये किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम वाला फार्मूला तुम डायरेक्टली लगा सकते थे। देखो समांतर क्रम वाला फार्मूला कब लगाया जाता है, क्योंकि तार डिवाइड हो ऊपर नीचे और यहाँ पे एक लगा हो और नीचे भी एक ही लगा हो, तब क्या करो, तब लगा सकते हो समांतर क्रम वाला फार्मूला। मतलब कौन सा, ये 1/r वाला, ठीक है, इस तरह से 1/r1 + 1/r2।
लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ना दो कनेक्शन कर दिए गए, मतलब ये जा तो रहा था लेकिन यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये दो लिखा हो तो चल जाता, लेकिन ये आगे भी इन्होंने क्या कर दिया, दो लगा दिया। तो पहले ऊपर वाले जो अलग अलग कनेक्शन जो फैले हुए हैं इनको एक कर लो, क्या कर लो, एक कर लो। और देखो ये एक ही तार में लगा हुआ सीरीज में है, सीरीज में होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, तो सिंपल लगा दो 1/R1 + R2। इससे क्या होगा, ऊपर 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया कि नहीं हो गया। मतलब अब अगर ध्यान से देखो, अगर अब हम बनाएं ये डायग्राम में कुछ ऐसा बना होगा, कैसा बना होगा, ठीक है, ये हम इतना ए से बना रहे हैं, ए से, ठीक है, तो ये जो तार ऊपर गया है ना, ऊपर वाला तार में ऐसे होगा, ठीक, और नीचे वाले तार में ये 4 लगा हुआ था ना, मतलब ऊपर भी अब कितना लग चुका है, ऊपर अब 4 लग चुका है, और नीचे तो 4 मौजूद ही था, और इधर बी लिखा हुआ था, ठीक है, समझ में आ रहे, समझ में आ रही। अब ऊपर भी 4 लगा हुआ, एक कनेक्शन, नीचे भी एक कनेक्शन, और ये एक ही, मतलब ये तार तो है लेकिन मतलब फाड़ दिया गया था ना, तो इसमें लगा दो, पर वो कौन सा समांतर क्रम वाला, 1/4 + 1/4 कितना हो गया, 2/4, ठीक, कैंसिल कर लेते हैं अच्छे से, 1/2, तो 1/R बराबर कितना आ गया, 1/2, 1 कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितना आ गया, 2 क्या ओम, क्या आंसर सही है। समझ में आया, समझ में आया हो तो फिर लाइक होना चाहिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो गई है ना, चलो कोई बात नहीं, अपना तो काम है वीडियो बनाना, ठीक। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 पिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कितना आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 19, जूम करो इसको, ठीक है, दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम है, यानी 2 तार हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं, ठीक है, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। पहले तार में 2 एम्पियर धारा और बह रही है, जबकि दूसरे तार में धारा का मान बताओ। दो तार जिनके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, ठीक, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। पहले तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है और दूसरे तार में धारा का मान बताओ। समझ गए, ठीक है, ये रही बैटरी प्लस माइनस, ठीक, ये रहा तार, इस पे लगाओ क्या, 4 ओम का, मतलब यहाँ पे 4 ओम लिख दिया, 4 ओम, फिर ये तार सीधे गया, फिर यहाँ पे लगा दो 2 ओम, ठीक है, फिर ये तार सीधे गया और ऐसे करके इसमें करंट जा रहा है, कितना जा रहा है भैया, 2 एम्पियर जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। तो बताना इसमें कितना करंट जाएगा, ठीक है। सही कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत है, ठीक है, उसने बोला 2 तार हैं, मैंने यहीं पे गड़बड़ कर दिया। फिर कैसे करोगे, 2 तार हैं और श्रेणी क्रम में बैटरी जुड़े हुए हैं, ठीक, समझ गया मैटर क्या है यहाँ पर। ये लो, एक तार का सिस्टम यहाँ पे बना दिया, बैटरी से लगा दो, ठीक, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा दो, यहाँ पर भी तार लगा दो, ठीक, इस तरह से, और ये श्रेणी क्रम में, मतलब एक ही श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ, इस पर 4 ओम का लगा हुआ है और जबकि इस पे 2 ओम का लगा हुआ है, ठीक। और करंट पहले वाले में कितनी बह रही है, 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, ठीक, इसमें कितना करंट बहेगा ऐसा पूछा गया। और याद रखना बैटरी दोनों में क्या है, सेम है, बैटरी का मतलब वोल्टेज V, जो भी इसमें होगा वो भी इसमें होगा, तो हम I निकाल लेंगे, मतलब कैसे, आओ करते हैं पहले। तो हमें यहाँ का I पता है, R पता है, V नहीं निकालोगे, V बराबर क्या होगा, IR, I कितना है 2 और कितना है R कितना है 4, कितना है 8, 8 क्या वोल्टेज, तो जो वोल्टेज इस पर है वो वोल्टेज इसका भी है, फिर बैटरी सेम लगाई है तो 8 वोल्टेज, ठीक। और R कितना है 2, क्या निकालना था I, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, यानी इनके V, ठीक है, तो V कितना है इधर 8, I चाहिए और R 2 है, ठीक है, 2 कहाँ आएगा, मतलब इसके बटे में आएगा, कैंसिल करो कितना निकल के आने वाला, 4, 4 क्या ओम, 4 ओम आएगा, करंट तो एम्पियर में होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, हाँ।
कुछ तो समझ में आई होगी। ठीक, तो कुछ चीज़ समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही होंगी। ठीक, कोई बात नहीं, हम समझाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन समझ में है ना, कमेंट होना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे थे। ठीक, पता तो चले कि हाँ वीडियो बनाने में कोई फायदा तो होता है। ठीक है, तो जूम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, और सल में आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, क्या नगण्य है। आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर, आर मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब जीरो है, नगण्य है, उसमें बोलते नगण्य है। ठीक है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, कितना आंतरिक प्रतिरोध, ठीक, कितना अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाए, आर कितना जोड़ दिया जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा कि सेल में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, आई कितना हो 1 एम्पियर। ठीक, ओके, वोल्टेज कितना दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये V नहीं है, दरअसल E है। ठीक, तो बैटरी को E से लिखते हैं और ये कितना है 6 वोल्टेज है। और R यहाँ पे दे रखा है 2, ये एक्स्ट्रा वाला है। ये कौन सा, ये एक्स्ट्रा वाला है मतलब अतिरिक्त वाला। और यहाँ पे R जो बुक में भी दे रखा है, यहाँ पे जो डायग्राम में है वो कितना है 2। नहीं समझ में आया, और समझते हैं कैसे करेंगे। हमने फार्मूला बताया देखो, V इक्वल टू आई आर, कब जब खंबे से करंट लेते हो, लेकिन जब तुम बैटरी लगाते हो तो ये फार्मूला E ना V बन जाता है, मात्रक वही रहता है, वो आई रहता है। बस यहाँ R के पास एक छोटा सा R एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। फार्मूला समझ में आया। ई वी जो है ई बन जाएगा, आई रहेगा, आर के साथ एक्स्ट्रा आर देखने को मिलेगा। ठीक, ई कितना है देखो 6 वोल्टेज है, रखो 6। आई 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 कितना है देखो यहाँ पे बोल दिया था 1 एम्पियर। ठीक है, आर कितना है, कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए। ठीक है, कि 1 एम्पियर करंट बहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर लिख लेते हैं। आर कितना है भैया 2, प्लस कितना एक्स्ट्रा जोड़ा जाए मतलब वो हमको पता नहीं है, तो उसका नाम आर दे देते हैं। और इस आर की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 2R आ जाएगा। ठीक, तो ये प्लस का 2 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 4 बराबर 2R, तो कितना हो जाएगा 4 बटे 2, कैंसिल करो कितना आएगा 2 क्या ओम। आंसर एंड राइट, सही है। सही है तो फिर लाइक करो। ठीक, थोड़ा समझ में आया हो तो हम है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ओके, और देखते हैं यहाँ पर एक प्रतिरोध है ना, थोड़ा जूम करते हैं, यहीं पे हो जाए तो अच्छी बात है, उधर जाना ना पड़े। ठीक, दिख रहा होगा एक प्रतिरोध R। ठीक है, R, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी R जो है स्मॉल r वो क्या है 0 है। आमीटर का पाठ्यांक, यानी देखो याद रखना करंट को मापने की डिवाइस का नाम क्या होता है, ए मीटर या आमीटर। याद रखना, ये पूछा जाता है विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम, डिवाइस है ये। करंट यानी I 1 एम्पियर। R कितना है, श्रेणी क्रम में उस प्रतिरोध के एक तार और जोड़ दें तो आमीटर का पाठ कितना हो जाएगा, यदि समांतर क्रम जोड़े तब कितना होगा। ये ना इस क्वेश्चन को यहीं पर हम लोग क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों सर जी, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है और इसके लिए पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आने वाली है और वहां पर और डिटेल में सीखेंगे। ये तो समझ लो बेसिक हैं, बच्चों वाले हैं। ठीक, तो इसको छोड़ते हैं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन है जो नीचे बचा हुआ है, इसको करके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा है 22। ठीक, तो अगेन ना दिख रहा हो तो क्या करना है तुम्हें पता है ना, स्पेसिफाई करने हैं, धारा का मान निकालना यानी आई निकालना है। ठीक है कितना आसान था देखो, यहाँ पे 8 ओम 1 ओम, ठीक है, ऊपर 2 ओम आई, मतलब ये वही लग जाएगा। ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा I1 है, और नीचे तुम्हारा ये क्या है R2 है, ये तुम्हारा I2 है, तो वही लगा देते हैं।
I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2। तो I1 R1 कितना है, I1 I है और R1 2 है, I2 1 है और R2 8 है। तो ये कितना होगा 2I बराबर 8। तो I बराबर कितना हो गया 8/2, कैंसिल करो कितना निकल गया 4 क्या एम्पियर। एम आई राइट। तो 4 एम्पियर का करंट बहेगा भैया कहाँ, ऊपर से, तभी ये बैलेंस होगा। समझ में आई बात। ओके सो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, ठीक है। अगर अभी नहीं मिलेगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।